हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जो आप पहले भी 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार तो अपन ने पढ़ा था, विद्युत बल के लिए पढ़ा था कि जब भी हमारे पास 2 से अधिक आवेश होते हैं और किसी एक आवेश पे हमें बल का मान ज्ञात करना होता है, कोई भी मान लीजिए 2 से अधिक n आवेश दे रखे हैं किसी निकाय के अंदर और किसी एक आवेश पे आपको बल का मान ज्ञात करना होता है, तो अपन अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। वहां पे अपन कूलाम का नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो अपन ने वहां पे किया था। एक हम विद्युत क्षेत्र के लिए किया था कि हमारे पास मान लीजिए 1 से अधिक आवेश दे रखा है और किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो वहां के लिए भी अपन अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हैं। एक करते हैं अपन विभव के लिए करते हैं, जो आज करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले इस चैप्टर नंबर 2 की 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो आपने यदि अभी तक 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले वो देखें, उसके बाद में ये देखें, तो ज्यादा मजा आने वाला है आपको, ठीक है। ओके, तो आज भी क्या करने वाले हैं, वही कार्रवाई करने वाले हैं। कोई हमारे पास n आवेश है, बिंदु आवेश हैं, उन सभी आवेशों के कारण कोई एक बिंदु ले लेंगे कि इस बिंदु पे मेरे को वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब वहां पे वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको क्या कर देना है, सभी आवेशों के कारण जो भी विभव उत्पन्न हो रहा है उनका योग कर दीजिए। कैसा योग करना होगा, यहां हम सामान्य बीजगणितीय योग करते हैं, ठीक है। पहले वाले जो 2 अध्यारोपण के सिद्धांत थे उनके अंदर हमने वहां पर क्या किया था, वो सदिश योग किया था। उसका रीजन ये था, विद्युत बल के लिए बल सदिश राशि होता है और विद्युत क्षेत्र है वह भी सदिश राशि होता है, तो इस वजह से हमने वहां पे सदिश योगफल किया था। लेकिन विभव है वो कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, अदिश योगफल करने वाले हैं, मतलब कहने का मतलब सामान्य बीजगणितीय योग करने वाले हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर आप विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो जितने भी आवेश हैं उनकी वजह से उत्पन्न विभव उनका सामान्य बीजगणितीय योग कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो राइट करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युत विभव सभी विद्युत आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव के सामान्य बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। मतलब आप किसी बिंदु पे ज्ञात करना चाहते हैं तो सबकी वजह से जो भी विभव उत्पन्न हो रहा है उन सब का आप क्या कर दीजिए, वहां पे सामान्य बीजगणितीय योग कर दीजिए, ठीक है। तो मैं रफली कोई एक डायग्राम ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक Q1 आवेश है भैया जी, एक Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, और ऐसे मेरे पास Qn आवेश, और ये एक बिंदु P दे रखा है। यहाँ पे आपको विभव की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो विभव की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, अरे वही अपना ओल्ड मेथड। कैसे करेंगे, जिस भी बिंदु पर विभव निकालें, चाहे विद्युत क्षेत्र निकालें, चाहे आप विद्युत बल निकालें, वहां पे कोई ना कोई एक परीक्षण आवेश तो होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा वहां का एनर्जी कितना है। पोटेंशियल निकालना है तो वहां की उस बिंदु का आपको एनर्जी निकालना है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी मिलती है। तो आप किसी को लाएंगे तभी तो पता लगेगा, किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे तभी तो पता लगेगा, राइट, ठीक है। किसी कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है, चाहे वहां पे 5 मालिक हैं वो मिलके दे रहे हैं, तो मिलके दे रहे हैं तो वहां पे आप जाएंगे तभी तो पता लगेगा, वही पोटेंशियल होता है उस कंपनी का। या आप इस निकाय की बात करते हैं, इस बिंदु पे कितना पोटेंशियल है वो ज्ञात करना है, तो यहां पर किसी क्यू नोड परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो उस पर कितनी वो एनर्जी लेके जाएगा, वह क्या कहलाएगा, इस बिंदु का विभव कहलाएगा। वही इस पूरे निकाय का कुल विभव होगा। ओके, मान लेते हैं Q1 से Q तक की Q नोड तक की दूरी R1 है, R2 है, ये 2 वाला है, ये R3 है, ये R4 है, और ऐसे डैश डैश करते हुए लास्ट Rn, ये Rn। ओके, तो बीजगणितीय सामान्य बीजगणितीय योग करना है तो कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल मान लीजिए V है, इस बिंदु पे प्राप्त होने वाला कितना है V, तो कितना हो जाएगा V1, V2, V3,
और ये वी एन। सदिश का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है एक बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर बनने वाला जो विभव की वैल्यू होता है वो कितना होता है। लास्ट क्लास के अंदर बात की है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, यही होता है। तो फर्स्ट वाले के लिए लिखिए V, फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा के क्यू वन, किसकी वजह से, क्यू वन की वजह से यहाँ पे आर। देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्यू नोड की लें क्यू वन लें। अरे भैया जी, अपन इस क्यू वन आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, तो किसको चेक कर रहे हैं अपन, इसकी एनर्जी को चेक कर रहे हैं कि ये कितना प्रभाव दिखा रहा है यहाँ पे, तो क्यू वन आता है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हुआ करो, कंसेप्ट पे ध्यान दो बच्चों। तो के क्यू टू अपॉन आर टू, के क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, और ऐसे ही डैश डैश करते हुए के क्यू एन अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ओके। वापस से यहां पे भी अपन वही कार्रवाई करेंगे जो आप पहले करते हुए आ रहे हैं। के को बाहर ले लो, अंदर कौन बचेगा, क्यू वन आर वन, क्यू टू अपॉन आर टू, क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, और ये जैसा। ओके, थोड़ा काफी लंबा दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो मजा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन का साइन लगाइए। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन। यहां पे देखिए जो चीजें सेम आ रही है उनको लिख दीजिए, बट्ठा एक तो ये साइन है, ऊपर क्यू आ रहा है नीचे आर आ रहा है, सब में आ रहा है। ओके, लिख दिया मैंने। अब इसके बाद में इसके साथ में 1 1 जुड़ा हुआ है, इसके साथ में 2 2, इसके साथ में 3 और इसके साथ में 4 जुड़ा हुआ होगा, 5 है ऐसे n। तो क्या लिख दूं सर, एक काम करो आप यहाँ आई लिख दो, ये मैं सीख गया सर, ये लो, और इसकी वैल्यू n तक कर दो। मतलब सबसे पहले पद बनेगा i इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, पद बन गया ये। i इज इक्वल टू 2, उसके बाद में ये ऐसे लूप चलता रहेगा और लाइफ फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत। ओके, अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर वहाँ तो आपने डायग्राम है ना वो कुछ क्रांतीय निर्देश अंतर के अंदर बनाया था, और वहाँ पे आप स्थिति सदिश भी व्यक्त कर रहे थे, फिर उसके बाद में उन दोनों के मध्य की दूरी ले रहे थे। वो वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, इस डायग्राम से भी कर सकते हैं, और वो वाला बनाना चाहते हैं वो वाला बना लीजिए। लो फिर वो बना देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, ये इसको नहीं मिटाता हूँ क्योंकि इसी में कार्रवाई कर दूंगा मैं। ओके, ये एक्स एक्स हो गई और ये वाई एक्स हो गई। ठीक है, ये एक्स एक्स हो गई और ये वाई एक्स हो गई। यहाँ पे वापस से इसके अंदर दर्शा देता हूँ, यहाँ ये Q1 आवेश है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Qn है, ऐसे खूब सारे आवेश। और कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया P बिंदु, इस पे ज्ञात करना है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही कार्रवाई, यहाँ पे हमें एक परीक्षण आवेश ला के रखना पड़ेगा, तो परीक्षण आवेश ला के रख दीजिए। ये लीजिए, मैंने एक परीक्षण आवेश ला के रख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इस आवेश के कारण यहाँ पे कितनी एनर्जी मिलेगी, इसके कारण कितनी एनर्जी, इसके कारण कितनी, सबका योग करना है। ठीक है, तो बीच की दूरियां कितनी है वो डिफाइन कीजिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इनकी स्थिति सदिश डिफाइन करता हूँ कि ये आवेश तो यहाँ रखा हुआ है R1 सदिश, ये कहाँ रखा हुआ है, इसकी स्थिति है R2 सदिश, इसकी ये हमारे पास क्यू नोड आवेश है तो RO सदिश, इसकी R3 सदिश, और इसकी R4 सदिश, थोड़ा तिरछा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, RN सदिश। सबकी स्थिति सदिश मैंने डिफाइन कर लिए, सब जो आवेश हैं वो इस स्थिति पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ पे प्रभाव देखना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखो भैया कितनी है, तो डिफाइन कर दो, RO1 है, यहाँ तक की RO2 है, यहाँ तक कि RO3 है। ऐसे करते थे पहले वाले में, RO4 है, ये कितना हो जाएगा RON है। ये लो, बस डायरेक्शन नहीं दिखानी है। कई क्या करते हैं, अच्छा सर Q1 के कारण, ये लो, अरे ये किसकी डायरेक्शन दिखा रहे हो आप, या तो विद्युत बल की डायरेक्शन हो सकती है या विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन हम तो यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहे हैं, विभव ज्ञात कर रहे हैं। विभव की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, अदिश राशि होता है, तो डायरेक्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर इस P बिंदु पर कितना प्रभाव है, इन सभी की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा है, उनका योग कर देंगे। तो वापस से वही कार्रवाई, ये वाली लाइन तो सेम ही आएगी, यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू, V1 कौन है, इस Q1 के कारण यहाँ पे बनने वाला, तो कितना हो जाएगा K Q1, और नीचे वाला जो पद है उसमें RO1 लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात, ये लो, और कोई भी गड़बड़ नहीं है। ऐसे ही नीचे वाले में
ये लो। अब क्या करेंगे, इसमें भी बदल जाएगा आर, ये जो ओ नोड है ओ है वो तो सबके साथ में है, और ये लो बस। तो चाहे आप उस मेथड से करें, वो डायग्राम बना के करें, चाहे इससे करें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ अपना अध्यारोपण का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। एक नोट पक्का लिख लें आप, वैसे अभी तक आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश के कारण जो विभव बनता है वो कैसा बनता है, पॉजिटिव। नेगेटिव की वजह से बनने वाला विभव कैसा होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव बनता है। देखिए, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव की बात कर, वो सॉरी विद्युत विभव की बात करते हैं, तो वहां पे अपन नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे वो सदिश राशि है। सदिश राशि कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव होने का मतलब है कि वहां पे डायरेक्शन बदल गई है, डायरेक्शन बदल गई है, इसके अलावा वो नेगेटिव होती नहीं है। ये अदिश राशि है तो ये नेगेटिव भी होती है। ठीक है, ये नेगेटिव भी होती है, मान जाओ। ओके, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। एक टॉपिक और देख लेते हैं, 2 टॉपिक देखेगा अपन यहाँ पे इसमें, इस क्लास में। अगला टॉपिक है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है लेमडा के पदों में, सिग्मा के पदों में, रो के पदों में। आपने ये जो लेमडा सिग्मा रो है वो कौन है, अरे लेमडा वो रेखीय आवेश घनत्व है, और सिग्मा कौन है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और रो कौन है, रो आयतन आवेश घनत्व है। ओह, ठीक है, ओके। तो इन्हीं के पदों में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, सिग्मा और रो। ठीक है, तो विद्युत विभव अपन लैम्डा, सिग्मा और रो के पदों में देखने वाले हैं। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। आप जानते हैं अच्छी तरह से, एक बिंदु आवेश के कारण बनने वाला जो विभव होता है वो कितना होता है बच्चों, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सभी जानते हैं अच्छी तरह से V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो ये मेरे पास एक बिंदु आवेश है, इसके अंदर बनने वाला Q है वो कितना, Q के कारण बनने वाला R दूरी पर बनने वाला जो विभव होता है, मान लीजिए P बिंदु है, कितना बनता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, 3 की वजह से, देखिए मान लीजिए कोई एक वायर है, ये वायर है, इस पे आवेश फैला हुआ है, इस आवेश की वजह से ये जो इस वायर पे फैला हुआ है रेखीय आवेश घनत्व हो गया, ये रेखीय आवेश वितरण हो गया। इस आवेश की वजह से हमें बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। अब आप कैसे निकालेंगे, अरे वही वायर होता है, वो छोटे छोटे डॉट से तो मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, खूब सारे डॉट को मिला देते हैं तो वायर बन जाता है। फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपन क्या करते हैं, वापस से वही कार्यवाही करते हैं। एक स्मॉल एल लंबाई का वायर ले लिया, यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एक DL अल्पांश ले लेते हैं। इस DL अल्पांश मतलब बिंदु आवेश के बराबर लेते हैं, वैसे आपको बड़ा दिख रहा होगा। DL अल्पांश के कारण यहाँ पे बनने वाला विभव होगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू इंटू डी क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सबके लिए आपको ज्ञात करना है, तो सबके लिए आप क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। तो इस देखिए, ध्यान से देखिए, इस DL अल्पांश के कारण यहाँ पे बनने वाला जो आवेश होगा, सॉरी विभव होगा, वो कितना होगा। मान लेता हूँ कि इस DL अल्पांश के पास में कितना आवेश है, DQ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, DV इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर, ये बनेगा इस अल्पांश की वजह से। पूरे वायर के लिए ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। एक बिंदु आवेश की वजह से तो निकाल ही रखा है, बिंदु आवेश जितना अपन ने क्या लिया यहाँ पे, अल्पांश लिया। ओके, तो पूरे के लिए करना है तो समाकलन कर दीजिए। इधर DV का कितना हो जाएगा, V, के डी क्यू का कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर। के को बाहर ले लो, अच्छा लगेगा थोड़ा, और 1/4 इसकी वैल्यू होती है। ओके भैया जी, नीचे आर। अब DQ की वैल्यू पुट, DQ की वैल्यू सॉरी DQ की वैल्यू पुट कीजिए, तो आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, DQ अपॉन DL, यही होता है। देखिए आवेश घनत्व का फॉर्मूला, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो DQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा DL, ये लो। अब DQ का मान यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा DL। लो भाई साहब, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। किसका हो गया, ये जो हमारे पास एक वायर था, इस वायर की वजह से जो बनने वाला विभव का मान था वो अपन ने ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत,
ठीक है, इसी प्रकार से हम पृष्ठ आवेश घनत्व की वजह से ज्ञात करेंगे और आयतन आवेश घनत्व की वजह से ज्ञात करेंगे। देखिए वहां पे अपन ने जब निकाला था विद्युत क्षेत्र के वैल्यू निकाली थी कि यहाँ पे भी बनने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अपन किस प्रकार से निकाल रहे थे वहाँ पे एक अपन अल्पांश लिया था, उस अल्पांश की वजह से निकाला था पहले, वहाँ पे कितना बल लग रहा था, और उसके बाद में फॉर्मूला क्या था हमारे पास, E = F/Q0 था, वहाँ पे F की वैल्यू पुट करते थे, बस यही तो कर रहे थे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में सेकंड वाला, सेकंड है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा वाले की बात कर रहा हूं, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। तो आप एक कोई पृष्ठ ले लीजिए, ये लीजिए, ये पृष्ठ ले ली, इसको आवेश दे दिया मैंने, ये लो। अब इस पूरी पृष्ठ की वजह से यहाँ पे कोई एक बिंदु है, स्मॉल r दूरी पे आपको यहाँ पे विभव का मान ज्ञात करना है इस भी बिंदु पे, तो कितना होगा, तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे आप एक छोटा सा अल्पांश लीजिए भैया जी, छोटा सा आप अल्पांश लेते हैं, तो इसका एरिया मान लीजिए डी ए है, डी एस है जो भी है, और इसके पास में उपस्थित आवेश कितना है, डी क्यू है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ओके, तो इसको किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा = कितना हो जाएगा, dq/d। ठीक है, तो dq = क्या हो जाएगा, सिग्मा dA। यहाँ पे भी इस अल्पांश की वजह से ज्ञात कीजिए, तो इस अल्पांश की वजह से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस से विभव के वैल्यू dV = KdQ/R, पूरे के लिए ज्ञात करना है, समाकलन करेंगे, dV का समाकलन V हो जाएगा, K को बाहर ले लेंगे, 1/4πε0, समाकलन का साइन R, dQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dQ की वैल्यू ये दे रखी, सिग्मा dA, ये लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला V = 1/4πε0, ये पृष्ठ आवेश घनत्व की। अब बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की, बात करते हैं, थर्ड है रो आयतन आवेश घनत्व। आयतन के लिए कुछ आयतनिक पृष्ठ बनाइए जिसमें आयतन हो, सॉरी गोला बना देता हूँ, ये लीजिए। तो यहाँ पे इस गोले के पास में भी यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं अपन, यहाँ पे कोई पृष्ठ ले लेते हैं और वापस से स्मॉल r दूरी पे वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बस आप यहाँ पे रो की जगह यहाँ सॉरी सिग्मा की जगह रो पुट कर दीजिए और यहाँ dV हो जाएगा, और यहाँ dQ = सिग्मा रो dV। अब वापस से इसकी वजह से कितना होगा, dV = KdQ/R। ठीक है, तो V = कितना हो जाएगा, 1/4πε0, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, सिग्मा dV। कई बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी, अरे बच्चों ये भी कौन है, आयतन है, और ये कौन है, विभव है। 11th क्लास के अंदर एक V और पढ़ चुके हैं आप, वो V कौन था, वेग था, और कई जगह पे वो चाल भी बन जाता था। ठीक है, तो V का काफ़ी प्रभाव है, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को, तो शूट कर लिया सबने। ठीक है, सबने ले लिया इसको। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास कुछ आवेशित गोले हैं, मतलब एक आवेशित गोला है या एक कुचालक गोला है, उनकी वजह से कितना कितना विभव होगा वो अपन ज्ञात करेंगे। ये वाला टॉपिक है मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर करवा चुका हूँ विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। तो आप फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोज, मेरे को याद नहीं है 21, 22, 23 ऐसे कुछ नंबर का होगा, तो उनको आप एक बार देख के आए कि चालक की वजह से, चालक गोले की वजह से और कुचालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना बनता है। एक बार आप देख लेंगे तो यहाँ पे विभव में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अगली क्लास में ये पढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे के लिए इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।